खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे प्रवासी मजदूरों का जो हाल है, उससे तो यही लगता है कि हम विकास के लाख दावे कर लें, संवेदनशीलता के लाख दावे कर लें, आदिम युग से बहुत ज्यादा सभ्य होने के लाख दावे कर लें, आधुनिक होने के लाख दावे कर लें, लेकिन आज भी हमारा देश दुर्बल यानी कि कमजोर को दबाने सताने की बुरी प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ पाया है। सामान्य जनता हो या सरकार, जब बात गरीब और अमीर के बीच आती है तो अमीर को ही चुना जाता है। लोकतंत्र का दावा करने वाली सरकारें जो देश के हर नागरिक को समान वोट और समान अधिकार देने की बात करती है, उन्हें संकट के समय अपना आदर्श भूलते देर नहीं लगती। इस कोरोना संकट के समय यही तो हमारे देश में भी हो रहा है। हमने विदेशों में फंसे अमीर लोगों को मुफ्त प्लेन यात्रा कराकर वापस बुला लिया, लेकिन अपने ही देश में फंसे रोज कमाने खाने वाले गरीबों मजदूरों को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त घरों में बंद कर दिया गया। और जब भारी दबाव के बीच उन्हें अपने घरों तक छोड़ने की बात आई तो किराया वसूला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों पर संकट के लाखों करोड़ों सरकार दान कर रहे हैं, जिसके लिए गरीबों के लिए या फिर किसी और के लिए नहीं। इन्हीं सब सवालों का आज तलाशेंगे हम जवाब, चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गरीब मजदूरों से किराया क्यों वसूल रही है सरकार? सरकार को दे रहे चंदा, मजदूरों से वसूल रहे किराया। एनआरआई पर करम, लेकिन मजदूरों पर आखिर सितम क्यों? लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष ट्रेन तो शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना संकट के इस दौर में भी मजदूरों से रेलवे किराया वसूल रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये मजदूर तंगी से गुजर रहे हैं। ऊपर से सरकार मदद करने की बजाय इनसे किराया वसूल रही है। रेलवे के इस कदम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि कोरोना वायरस के समय विदेशों में फंसे अमीर लोगों के लिए सरकार ने प्लेन भेजकर उन्हें वापस बुलाया, उनसे किराया भी नहीं लिया गया। तो इन गरीब मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे किराया क्यों वसूल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इस मसले को उठाया और मजदूरों का किराया पार्टी की तरफ से भरने का ऐलान किया। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान भी ट्वीट किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने के लिए रेल यात्रा टिकट का खर्च वहन करेगी और इसके लिए जरूरी कदम उठाएगी। श्रमिक और कामगार देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी मेहनत और कुर्बानी राष्ट्र निर्माण की नींव है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन कराने के कारण लाखों श्रमिक और कामगार घर वापस लौटने से वंचित हो गए। 1947 के बंटवारे के बाद पहली बार ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा गया कि हजारों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हैं। आज भी लाखों मजदूर पूरे देश के अलग अलग कोने से घर वापस जाना चाहते हैं, पर ना साधन है और ना ही पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनतकाशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। राहुल गांधी ने लिखा, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेहनत का श्रमिकों व कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से सरकार ने एक सुनी और न रेल मंत्रालय ने। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी।
मजदूरों से किराया वसूलने के मामले ने जब तूल पकड़ा तो रेलवे की तरफ से सफाई भी आ गई। रेलवे ने पत्र जारी कर कहा, रेलवे राज्य सरकारों से इस सेवा के लिए सिर्फ मानक किराया वसूल रहा है, जो कुल लागत का सिर्फ 15% है। रेलवे यात्रियों को कोई टिकट नहीं बेच रहा, सिर्फ राज्यों को दी गई लिस्ट के आधार पर लोगों को यात्रा करा रहा है। मजदूरों से किराए के मामले पर विवाद बढ़ने पर कई राज्य सरकारों ने मजदूरों का किराया खुद भरने की घोषणा कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री ने किराया भरने के साथ हर मजदूर को 500 रुपए देने का ऐलान भी किया। लेकिन सवाल तो ये है कि मजदूरों के लिए इस ऐलान में इतनी देरी क्यों हुई, जब हजारों की संख्या में मजदूर किराया देकर ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अगर विपक्ष इस सवाल को नहीं उठाता तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बिल्कुल जैसे ये सवाल उठा उसके बाद सरकारें सामने आई, चाहे वो बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, सभी सरकारें ये बोलने लगी कि यहाँ हम मजदूरों का जो टिकट है वो देंगे। बिहार ने 500 रुपए की और बात कही। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिक्षा मंत्री बिहार के कृष्णनंदन वर्मा जी। बहुत स्वागत है कृष्णनंदन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, महामंत्री हैं AIRF के। बहुत स्वागत है शिव गोपाल जी आपका भी जुड़ने के लिए। और मदन कौशिक जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के। फोन लाइन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले कृष्णनंदन वर्मा जी, क्यों इतनी देरी क्यों लगा दी? सरकार ने फैसला लिया, अच्छी बात है, लेकिन कितने मजदूर पहुंच गए हैं और कितने अभी भी परेशान हैं? क्योंकि खबर यह है कि दलाली को लेकर भी परेशान हो रहे हैं मजदूर, लेकिन ये फैसला लेने में इतना देरी क्यों? जी हेलो। जी हेलो। जी जी बोलिए। हाँ देखिए, पहले तो एक बात जान जाइए, बिहार के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इनके कामों में इतनी पारदर्शिता है और ये इतने संवेदनशील हैं कि जब जैसे ही कोरोना का संकट पैदा हुआ, इन्होंने पूरे अपने राज्य में भी और इस राज्य के जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं सभी के खातों में 1-1 हज़ार रुपया इन्होंने DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया। और राज्य के अंदर भी जितने भी गरीब परिवार है, राशन कार्डधारी है, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये और सभी को मुफ्त अनाज का उपलब्ध कराया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले भी बयान आया कि जो भी प्रवासी मजदूर या छात्र आ रहे हैं वो राज्य सरकार उनका भाड़ा राज्य सरकार देगी। और इसमें विपक्ष को राजनीति सूझ रही है। अनावश्यक वो कोई कहता है कि हम इतना देंगे, कोई कहता है हम इतना देंगे। अरे भाई, जो करता है वो कहता नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते नहीं हैं, काम करते हैं। और इन्होंने सब लोगों को ये एहसास करा दिया कि बिहार की सरकार ऐसे मामलों में, कोरोना ही नहीं बल्कि इस तरह का कोई भी संवेदनशील मामला होता है, आगे बढ़ करके लोगों की सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है। और इस कोरोना संकट में भी सभी को निस्वार्थ सेवा की जा रही है। सभी प्रवासी मजदूरों को लाने की व्यवस्था की गई है, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने का, उनके खाने पीने का। और जब अच्छी बात है सरकार जी, कृष्णनंदन जी अच्छी बात है, सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मजदूर, ये सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि ये जो आ रहे हैं ये मजदूर, ये खुद कह रहे हैं कि उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। कॉल आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं बकायदा, और ये 700 रुपए क्या 800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। तो अगर टिकट नहीं लिए जा रहे होते तो मजदूर बोलते ही नहीं, और अगर मजदूर बोलते नहीं तो ये मामला ही नहीं उठता। बिल्कुल, देखिए ये इन सारे बातों का प्रचार विपक्ष के लोग करते हैं, और विपक्ष के लोग को सिर्फ बोलना है, कुछ करना तो उनको है नहीं। करने वाले तो यहाँ बिहार में बैठे हुए हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी। और इन्होंने क्या नहीं किया, हर संकट, जब भी चाहे बाढ़ का संकट आया हो, चाहे अभी कोरोना का संकट आया हो, इन्होंने आगे बढ़कर जो किया है वो दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है। और इसके लिए इनकी पूरी प्रशंसा भी होती है, ये इनकी पहचान है। लोग इनको ऐसे कार्यों के लिए ही जानते हैं कि ये बिल्कुल पूरी तत्परता और निष्ठा के साथ जन सेवा में अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। और इस कोरोना संकट में भी इन्होंने जो जो काम किया है और कर रहे हैं
वो उदाहरण है लोगों के लिए, अनुकरणीय है जी। इसलिए बिहार में स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा कर दी है और सारे लोग जो आ रहे हैं छात्र वो प्रशंसा कर रहे हैं राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का भी, रेलवे का भी, कि उन लोगों को निःशुल्क लाया जा रहा है। अब ऐसे में कहाँ से इस तरह की बात उठ रही है? ये तो राजनीति है और सियासत है। मतलब ये राजनीति हो रही है विपक्ष द्वारा। मदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन कौशिक जी। मदन जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो वाकई ये राजनीति हो रही है? क्योंकि खबरें हर जगह से यही है कि ये वसूली की जा रही है किराए की। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस जो पूरे देश में एक आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जहां 130 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं, वहाँ कांग्रेस अपने अलग लाइन बनाने का प्रयास कर रही है। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस को मदद ही करनी तो प्रधानमंत्री राहत कोष में करे, मुख्यमंत्री राहत कोष में करे, अपने राज्य इकाई को कहे कि मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिया आप जो पैसा देना है। आप मुझे बताइए, हर राज्य आप अपने संसाधनों से इतने लोगों को लेकर आया। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत हजारों करोड़ रुपए राज्य को तत्काल दिए। भारत सरकार ने तत्काल हर राज्य में बीपीएल, अंत्योदय सब लोगों को 3-3 महीने का राशन दिया। भारत सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत खोले अकाउंट में 500 रुपए हर अकाउंट में डाले। भारत सरकार ने पूरे राज्यों को पूरी हर प्रकार की जो सुविधाएं देनी चाहिए वो दी है। और आज ऐसे समय में अगर कांग्रेस राजनीति कर रही है तो मुझे आश्चर्य होता है कि देश के अंदर जो आप ये कर रही है, जनता भी पसंद नहीं कर रही है, हिंदुस्तान की जनता भी इस चीज को पसंद नहीं कर रही है। आज पूरे देश में रेलें चल रही हैं, कौन कह रहा है कि पैसे वसूले जा रहे हैं? पहले ही कल स्पष्टीकरण हो गया था, 85% वो देंगे, 15% राज्य देंगे। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी इस पर अगर राजनीति कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का। और आज चारों तरफ इनकी कोई अच्छाई नहीं कर रहा है, कांग्रेस की चारों तरफ आलोचना हो रही है। लेकिन ये जो 15% वाली बात भी आई सर, तो ये क्यों आ गई? फिर अगर ये 15% राज्यों वाली बात आई थी तो फिर ये राज्य क्यों सामने आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम देंगे? अगर ये बात ही नहीं थी तो फिर ये अलग अलग राज्य ये क्यों बोल रहे हैं कि हम किराया देंगे, हम 500 रुपए और देंगे? तो ये तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी फिर। आप अपने मजदूरों को, जैसा हर उत्तर प्रदेश ने हर मजदूर को जो रजिस्टर्ड मजदूर है 2-2 हजार रुपए दिए, इसी प्रकार दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड मजदूरों को कुछ पैसा दिया। हमारी उत्तराखंड सरकार ने हर मजदूर को 2-2 हजार रुपए दिए। इसी प्रकार से देश के अंदर ये भारत सरकार ने कोई इसका वो नहीं रखा कि कौन कितना देना चाहता है। एक 32,000 करोड़ रुपए था जो 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज दिया था, उसमें जिस राज्य के पास जितना पैसा था उस पैसे को राज्य पर छोड़ा कि आप अपने हिसाब से मजदूरों को जितना देना है दीजिए, और सभी लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता। आज लड़ाई कोरोना से है, लड़ाई अन्य प्रकार से नहीं खोलना चाहिए मोर्चा। आज कोरोना को हराना है। एक तरफ हम आर्थिक रूप से एक पूरे राज्य खड़े होकर अपने राज्य को खड़ा करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस एक नई लाइन बनाकर चल रही है। ये आलोचना कांग्रेस की जितनी की जाए उतनी कम है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको देना ही है आप अपने राज्यों में जो वहाँ के मुख्यमंत्री राहत कोष है, जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसमें पैसा लीजिए, अच्छा लगेगा। जी, शिव गोपाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी, इतना कंफ्यूजन हो गया है इस बारे में। एक तरफ लेटर आता है जिसको बीजेपी आधार बना रही है, फिर 15% की बात आती है, 85% यहाँ पर सरकार दे रही है, मजदूरों की अलग बातें आ रही है, कांग्रेस इस पर अलग राजनीति कर रही है। कहाँ कंफ्यूजन हो गया ये इतना? सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेलवे को सारे राजनीतिक दल जो हैं वो दुधारू गाय समझते हैं। आप देखिए कि हमारा जो पैसेंजर फेयर जो हम पैसेंजर से लेते हैं वो 50% सब्सिडी पे लिया जाता है। यानी 1,000 रुपए टिकट होगा तो हम उसका दाम 500 रुपए लगाते हैं, 500 तो वैसे ही छोड़ देते हैं। अब सवाल आता है ये कोरोना के समय में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने यहाँ जाना चाहते हैं जी। तो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जितने लाखों लोग फंसे हुए हैं इस समय बाहर, उनको उनके गंतव्य पर उनके गांव पहुंचाना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे जो राज्य सरकार हो जी। अब रेलवे की जिम्मेदारी ये है कि जो राज्य सरकारों का इंडेंट आवे, कितने लोगों को भेजना चाहते हैं उनके लिए उतनी सुविधा प्रोवाइड करके और उनको गाड़ी चला के वहां पहुंचा दे। लेकिन ये कहाँ से संभव हो सकता है कि रेलवे अपना जो है वो
भाड़ा भी लगाए, रेलवे फ्री में ले जाए। अगर रेलवे फ्री में ले जाए तो फिर रेलवे के खर्चे को ना तो जिस समय सरकार थी कांग्रेस की उसने पूरी सब्सिडी दी और ना आज की तारीख में मिलने पा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। सीधी बात है कि जब तेलंगाना की गाड़ी चली, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एडवांस में पैसे दे दिए। हेमंत वो जो सोरेन है, हेमंत सोरेन है, झारखंड का मुख्यमंत्री है, उसने पहले पैसे दे दिए। शिवराज सिंह चौहान ने पैसे दे दिए, नीतीश कुमार ने पैसे दे दिए। तो आज लोगों को, पार्टी मुखियाओं को यह समझाना चाहिए लोगों को कि भाई आप जो ये लोग आ रहे हैं लिस्ट बना करके आप दे रहे हैं जी। और 50% के लिए भी 15% पे रेलवे आपसे जो है वो किराया मांग रही है, उसमें उनको खाना भी खिला रही है, उसमें उनको पानी भी पिला रही है, सारी सुविधाएं दे रही है। तो इसी स्थिति में रेलवे को और ज्यादा जो है वो बोझ मत डालिए। रेलवे ऐसे ही संकट में है तो रेलवे को निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को किराया देना चाहिए जो लोग वहां से आ रहे हैं, और इस तरीके से रेलवे के ऊपर कोई भी थोपा थापी नहीं की जाती। जी बिल्कुल। कृष्ण नंदन वर्मा जी, ये भी आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक तरफ तो जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, उनसे भाड़ा वसूल रही, दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड पर 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। ये भी जरा गुत्थी सुलझाएं। और जैसे शिव गोपाल जी बोल रहे हैं कि वैसे ही रेलवे पर इतना ज़्यादा कर्ज है और ऊपर से रेलवे इतनी मुश्किल से दौर से गुजर रहा है, उसके ऊपर से वो पीएम केयर फंड में भी दे रही है और रेलवे से ही सब यहाँ पर उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। नहीं देखिए, जब प्रवासी मजदूरों को और छात्रों को लाने की बात हुई थी तो हमारे डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रेलवे से अनुरोध किया था कि ये बस से लाना संभव नहीं होगा, रेलवे की ज़रूरत पड़ेगी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और बिहार सरकार के लोगों ने आपस में समन्वय स्थापित किया और सारे मजदूरों को और छात्रों को यहाँ लाया जा रहा है। जो लोग भी पैसा वसूलने की बात कर रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है कौन क्या है, कौन कितने पानी में है। बिहार की सरकार और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो छवि है, इस छवि को सब लोग जानते हैं। संकट के समय में या सामान्य दिनों में भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं और जन कल्याण के लिए हमेशा लगे रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। सर, आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि अभी बहुत से मजदूर हैं जो फंसे हैं और अभी आएंगे वो, और ट्रेनें बहुत इतनी ज़्यादा चल भी नहीं रही हैं कि सारे मजदूर पहुंच पाएं, तो उनको लाना, उनका पूरा खर्च भी उठाना, फिर उनकी रोजगार की भी गारंटी सरकार ले रही है, कैसे होगा ये मैनेज? हम इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं और इस चुनौती को अवसर में तब्दील करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कहते हैं। हम लोगों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है और हमारे राज्य सरकार और हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने भी कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं बाहर में, सबको लाया जाएगा और राज्य सरकार के खर्चे पर लाया जाएगा और केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। तो ये सब हम अपने प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को, सबको लाएंगे ही नहीं बल्कि उनको रोज़गार का अवसर भी यहाँ दे रहे हैं, रोज़गार का अवसर भी देंगे और सुरक्षित घरों तक उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद उनको बस के द्वारा उनके घर पहुँचा रहे हैं। ये सब काम बिहार सरकार कर रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है सर, चुनौती के तौर पे ले रहे हैं। मदन कौशिक जी का रुख करती हूँ। मदन जी, अब ये भी एक सवाल है कि क्या लगता नहीं है कि ये कदम जो उठाया गया ये पहले भी उठाया जा सकता था तो शायद मजदूर इतना परेशान नहीं होते? दूसरी बात ये है कि अब क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, लॉकडाउन में थोड़ी बहुत रियायतें मिल रही हैं, ऐसे में अगर ये मजदूर पहुंचते भी हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, कितने मजदूर हैं जो बाहर राज्यों में काम कर रहे हैं, तो क्या उनको उत्तराखंड में वो रोजगार मिल पाएगा जितनी संख्या में लोग बाहर थे? देखिए, दो चीजें हैं। आपको मैं बताऊं कि जब कोई सरकार चलती है तो सरकार को चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप ये होता है कि जब हमारे एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जब कोरोना पूरे दुनिया में, देश में कैद आ रहा था,
तो तब समय रहते हुए सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने, जिसकी सराहना न केवल यूएनओ, न केवल पूरी दुनिया में हो रही है, अपितु भारत में भी लोगों ने सराहना की है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा कदम उठाया है, राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग किया है जबरदस्त। अगर हम उस समय ये करते कि पहले 8 दिन मजदूरों को लाना है, ले जाना है, तो तब ये कोरोना जो हमारे हाथ से सारा जो स्थिति थी वो फिसल सकती थी, निकल सकती थी। इसलिए समय रहते तुरंत ही अचानक ही लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा और लॉकडाउन में ये रिक्वेस्ट की गई कि जो जहां है वो वहीं रहे, राज्य सरकार में उनको रहने की, खाने की इत्यादि व्यवस्था करे। और ये सारा एकदम अच्छी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसमें मैं सभी सरकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। उसमें चाहे कोई क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अपने यहाँ उन्होंने जो दूसरे राज्यों के रहने वाले मजदूर हैं या लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं, सबको बहुत अच्छी प्रकार से न केवल भोजन दिया अपितु उनको रहने की और दवाई इत्यादि की व्यवस्था भी की है। अब जब लगा पूरे दुनिया में कि कोरोना कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दुनिया में फैल रहा है, भारत में उसको उस स्पीड से नहीं है, उस स्पीड से हमने कंट्रोल कर लिया। आपको याद होगा जो एक्सपर्ट की राय है, उस राय के अनुसार यदि हम लॉकडाउन ना करते तत्काल, तो आज की तारीख में भारत में 20 से 25 लाख लोग कोरोना पीड़ित होते और लाखों लोग उसमें ऐसे होते जिनकी डेथ हो गई होती। उन सबको बचाने के लिए अचानक ही निर्णय लिया जाना, कोई सरकार नहीं चाहती, कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहते, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वो अपने राज्य को लॉकडाउन करें, बंद करें। ये मतलब अब जो मजदूर आ रहे हैं उनकी पूरी गारंटी सरकार ले रही है, ये कहें? जो मजदूर जिस राज्य में आ रहे हैं, हम अपने राज्य की कहते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको रहने की और राज्य में आने के बाद उनके रोजगार की सब प्रकार की सुरक्षा हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये कहा भी है और हम ले रहे हैं। जो फंसे हुए लोग हैं सबको राज्य में लाना और राज्य में प्रत्येक रूप से उनकी चिंता करना, ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं शिव गोपाल जी से भी ले लेती हूँ। शिव गोपाल जी, यहाँ पर जब ये लेटर आया, रेलवे ने पत्र जारी करके सारी चीजें क्लियर की, अब ऐसे में जो दलाल हैं वो जो दलाली अभी कर रहे हैं, कई लोग पैसे वसूल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ऐसे में ये कैसे रुकेंगे? दीपाली जी, राज्य सरकार का ही काम है, रेलवे को कोई भी छूट नहीं है, रेलवे किसी को नहीं भेज सकती। जो लिस्ट स्क्रीन हो करके राज्य सरकार रेलवे को दे रही है, उनके टिकट बना करके राज्य सरकार को सौंपे जा रहे हैं और वो लोग उन लोगों को टिकट दे रहे हैं। अब ये दलाली अगर रोकेगी तो वही लोग रोकेंगे। एक बात दीपाली जी और कहना चाहूंगा, आपने एक सवाल पूछा था कि 151 करोड़ रुपए उनके फंड में देने के लिए गए। ये जो हमारे जो रेल मंत्री है वो मुखिया है पीयूष गोयल जी, ये पैसा हम लोगों ने अपील करके और स्वेच्छा से कटवा करके दिया है कि देश आपदा में है, इसलिए रेल कर्मचारी जो है वो उसको भी आगे आकर करना चाहिए। उनका करना हुआ ये पैसा 151 करोड़ रुपए है, तो कोई अपने घर से नहीं दे रहा, वो रेल के मुखिया है, वो जाकर के देने के लिए गए हैं, तो इसमें क्या नुकसान है? हमें वो देखना ही चाहिए इस तरीके की बात। दलाली पर रोक लगानी है तो ये रोक इस समय चूंकि पूरे तौर पर एक मानवीय पहलू है और मानवीय पहलू को देखते हुए जो भी इसमें योगदान कर सकता है रेलवे तो अपना करेगी, लेकिन मेरी अपील है राज्य सरकारों से कि वो लोग आगे से आगे बढ़ करके इन लोगों की तरफ ध्यान देने का काम करें। राज्य सरकारें काम तो करती है। अभी आज मैं देख रहा था, आपके ही टीवी पे देख रहा था कि हम एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं, गरीब लोग हैं उनको खाना दो, ये करो वो करो, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोली गई तो पता चला लोग टूट गए, वहीं पे जाकर के इकट्ठा हो गए। तो इससे बड़ा सामाजिक क्या परिदृश्य है, हम लोग कभी कभी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम इनके लिए पैसा जुटा रहे हैं, 1000 रुपए दो, 500 रुपए दो, 2000 रुपए दो, और ये सब लाइन में लगे हुए हैं जो है वो शराब की खरीद के लिए। तो ये कुछ है, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमको देखना पड़ेगा। रेलवे बिल्कुल तैयार है, पहले भी तैयार थी, हमने 39 गाड़ियां चला दी है, आगे जो मांगेगा उसको और देंगे, लेकिन राज्य सरकार को किराया देना। मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ कृष्ण नंदन वर्मा जी, मतलब ये कहा जा सकता है अब राज्य सरकारों को ही आगे आना होगा, क्योंकि राजनीति अगर हो रही है तो अपना अपना पक्ष राज्य सरकारें ही रख सकती हैं और वही बचा सकती हैं इन राजनीति होने से भी। जी जी, देखिए फिर एक बात हम कहना चाहेंगे, राज्य सरकार और केंद्र की सरकार मिल करके इस चुनौती का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और हम लोग जो भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। हेलो जी जी बोलिए। हेलो
हेलो, हम अपनी बात जारी रखें। हाँ जी, बोलिए सर। हेलो, तो ये मेरा कहना ये है कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, चाहे छात्र हैं, ये देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, और ये इसको हम लोग अपना फ़र्ज़ समझ रहे हैं। सरकार इसको फ़र्ज़ समझ रही है। अपने कर्तव्यों का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, हम लोग किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोग ये हर मामले में राजनीतिक रोटी सेकने के आदी हैं, और इन लोग उल जलूल बातें करते हैं। इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो नियमित ढंग से जो काम हो रहा है, उसमें भी ये खलल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए मैं विपक्ष के लोगों से कहूँगा कि ये समय राजनीति का नहीं है, ये मानवीय संवेदना की ज़रूरत है यहाँ पर। और जो लोग हमारे लोग बाहर में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित अपने यहाँ घर पहुँचाना है, और उनको आगे उनका स्वास्थ्य ठीक कैसे रहे, उनको क्वारंटाइन सेंटर में सारी सुविधा मिले, ये सब में हम लोग लगे हुए हैं। और ये लोग जो हैं डाइवर्ट करते हैं, झूठ मूठ की बातों से डाइवर्ट करते हैं। विपक्ष अब राजनीति ना करे, लेकिन यहाँ राज्य सरकारें इस बात की गारंटी भी लेते हुए नजर आ रही हैं कि जो भी मजदूर पहुंच रहे हैं, एक तो उनसे किराया वसूला नहीं जाएगा, राज्य सरकारें इसकी जिम्मेदारी ले रही हैं। दूसरी बात, रोजगार और जो उनकी देखरेख की बात है, ये भी गारंटी फिलहाल ले रही हैं सरकारें। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण नंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मदन कौशिक जी आपका भी, और शिव गोपाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।